अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अब्दुल्ला। तो आज हम दोबारा से अपने एमएस गोल्ड फार्म के ऊपर मौजूद हैं। आज जो है हम अपने जानवरों की वैक्सीन करने जा रहे हैं ईटीवी की। ईटीवी दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कहते हैं ओवर ईटिंग डिजीज़। ज़्यादा खाने की वजह से जो जानवर एक्सपायर हो जाते हैं उसके अगेंस्ट जो हम करने जा रहे हैं। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ के बाद जो है इसको रिपीट किया जाता है। ये है किस बीमारी के अगेंस्ट? अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं जी जानवर को थोड़ा सा ज़्यादा ना खा लिया, पेट फूला और जानवर जो है एक्सपायर हो गया, या ज़्यादा दाने खा लिए, थोड़े से दाने चेंज किए, जानवर एक्सपायर हो गया। तो बेसिकली वो बीमारी जो है वो ओवर ईटिंग डिजीज़ कहलाती है। जो पीपीआर एंड सीसीपीपी है ना, ये जो सर्दियों में अक्सर होती है, इसके अंदर तो फिर भी कहीं ना कहीं चांसेस बन जाते हैं, 90% के चांसेस बन जाते हैं कि यार कोई 10 से 15% जानवर बच जाएँ। लेकिन ये जो ओवर ईटिंग डिजीज़ है ये आपको घंटा भी नहीं देती। घंटे के अंदर जानवर जो है कभी कभी एक्सपायर हो जाता है ज़्यादा खाना खाने की वजह से या कम खाना खाने की वजह से। तो उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन की जाती है। तो इसको अभी हम आपको लगा के भी दिखाएंगे। इसकी जो डोज़ है वो 2 ml हमने लगाई है। तो आपको इंशाल्लाह वीडियो भी दिखाते हैं। तो चलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो जिस बीमारी के हम अगेंस्ट करने लगे हैं ये वैक्सीन, ये ऐसी बीमारी है कि अक्सर आपने सुना होगा कि लोग जो है वो कहते हैं जी हमने वंडा चेंज किया, या हम घर जानवर लेके आए तो वो एक्सपायर हो गया, हमने वंडा डाला। तो जब भी हम फीड चेंज करते हैं, खुराक चेंज करते हैं, तो उस टाइम ये हमें करनी होती है। तो इसका कोई मौसम नहीं है, अब सर्दियों में गर्मियों में 6 महीने बाद इसको लगाते हैं। तो अब ये सर्दियाँ क्योंकि आ रही हैं, लोग अक्सर फीड चेंज करते हैं, तो मैंने भी अपनी जो है वो वैक्सीन जानवरों को करने लगा हूँ। तो अब आपको ला के जो है वो लगा के दिखाता हूँ मैं। तो ये ना हम 4 ml, मैं 6 ml जो है वो गया था, वायर तो नहीं मिली मुझे, 6 ml वो सिरिंज के अंदर उसने डाल के दी है। इसकी आपने कोल्ड चेन को ज़रूर जो है आपने लिहाज रखना है कि कोल्ड चेन होती है कि आपने बर्फ़ के अंदर लेके आनी है। लोग बर्फ़ के अंदर नहीं लेके आते, बार बार बात बताई जाती है। बर्फ़ के बगैर लेके आने में जो है यही चीज़ है कि जिस तरह आप जो है वो पानी लगा रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों ये मैंने भर ली अब सिरिंज वगैरह, तो अब आपको इंशाल्लाह ये लगा के भी दिखाते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम वर्षा की कर रहे हैं, आपने स्किन खींचनी है, कहीं से भी खींच लें आप, स्किन अपने स्किन के अंदर लगानी है। ये देखें, सबसे पहले स्किन खींची आपने, थोड़ा सा इस एंगल पे करके जो है हमने बकरी को अब ये लगा दिया। आप इस साइड से भी लगा सकते हैं, देखें इस तरह खींच के भी लगा सकते हैं, या अगर आप दूसरी साइड पे लगाना चाहें, जिस साइड आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। लेकिन आपने इसकी जो डायरेक्शन है वो आपने एहतियात करनी है। अभी हम इतलाल की करने लगे हैं वैक्सीन। अब आप ये देखें, गले के ऊपर मैं लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कि मुझे यहाँ वेन महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ भी नहीं लगाई। आपने कोशिश करनी जब आप स्किन खींचे तो इसकी कोई वेन वगैरह ना हाथ में आ जाए, वो फिर आईवी होने का ख़तरा होता है। मतलब आपके पास जो है स्किन में ही ये लगनी चाहिए। ये जो है हमारा इतलाल जो है वो हिली जा रहा था, इसलिए जो है मैं सही लगा नहीं पाया। तो ये लें जी, हमने माशाल्लाह जी इतलाल की भी जो है वैक्सीन वो कर दी है। और ये बच्चों को जो है वो मैंने 2-2 ml लगाई है, सॉरी 1-1 ml लगाई है, और बड़ी बकरी को 2 ml। और ये हम अब अजवा की बारी आ गई जी। अजवा ने बहुत ही आसान से लगवा ली, इसको मैंने गले के करीब लगाई है, लेकिन आप कहीं भी लगा सकते हैं। दोस्तों हमारी जो वैक्सीन कंप्लीट हो चुकी है, तीनों जानवरों की अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है वैक्सीन। इसके अंदर हमारी वीडियो कोई ख़ास सही आ नहीं सकी क्योंकि जानवर ना काबू में नहीं आ रहे थे। तो इसलिए हमने जिस तरह की वीडियो भी आई है वो आपके साथ शेयर कर दिया। इसके अंदर 2-3 चीज़ें आपको बताता चलूँ कि ये ना अक्सर मिल जाती है, वायल मिलती है 100 जानवरों की ना वायल मिलती है, आई थिंक 50 ml की होती है। तो वो मैंने वही कहा था कि वो लेके आऊँगा, लेकिन जब मैं गया वेटनरी हॉस्पिटल तो उन्होंने पूछा जानवर वगैरह कितने हैं, तो मैंने बताया जी 3 है। तो उन्होंने ना ये टीका तकरीबन ये मुझे 6 ml जो है भर के दिया, 6 ml की जो है मुझे तकरीबन इतना भर के दे दिया। और ये इसके अंदर जो मेजरमेंट्स हैं जो आपने एहतियात करनी है वो ये है कि हमेशा आपने कोशिश करनी बर्फ़ के अंदर वैक्सीन लेके आनी है, बर्फ़ के बगैर वैक्सीन नहीं लेके आनी। बर्फ़ के बगैर वैक्सीन लगाने का मतलब यही है आप पानी लगा रहे हैं इस तरह, मतलब उसका कोई फ़र्क कोई नहीं पड़ना, कोई उस वैक्सीन का फ़ायदा कोई नहीं है। तो आपने बर्फ़ के अंदर लेके आनी है और कोशिश करनी है। अब जिस तरह मैं जब लेने गया हूँ तो मैंने वो देखा, मैंने उनसे पूछी कि ये वायल
कितने अरसे पहले की ओपन है। ये भी कोशिश करनी है कि 3 से 4 दिन ही वायल ओपन हो, क्योंकि 50 ml की वायल होती है, तो उसके अंदर से निकाल के 6 ml दी। तो मैंने वो वायल का भी पूछा कि कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी खुली हुई है। उसके बाद जो है मैं 6 ml लेके आया बर्फ़ के अंदर। ये इतनी सी 6 ml भी बर्फ़ के अंदर लेके आया, वो मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दी। फ्रीज़र के अंदर अब फिर करने के बाद फिर मैंने एक सिरिंज से जो है ना इस तरह करके दूसरी सिरिंज से 2-2 ml करके जो है जानवरों को लगाई है। बड़ी को 2 ml और छोटों को 1-1 ml लगा दिया है। तो माशाल्लाह जी वैक्सीन हो चुकी है। अब ना अक्सर लोग इस चीज़ में बड़े खौफज़दा होते हैं, जो खसूसन पिंडों में रहते हैं, जी ये पता नहीं कौन सा टीका लगा दिया हमारे जानवरों को। तो ये कोई बीमारी का टीका नहीं है, ये बीमारी से बचने का टीका है, ना कि इससे बीमार होते हैं जानवर। ये इंतहाई ज़रूरी है जानवरों के लिए। अगर आप फैटनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और आप जो है वंडा हैवी दे रहे हैं, तो ये इंतहाई ज़रूरी है आज के दौर में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपको वैक्सीन करते हुए आपको दिखा भी दिया ETV की। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई सवाल वगैरह है तो कमेंट करें। आखिरी बात मैं बताना भूल गया था, वो ये कि ये स्किन के अंदर हमने की है, इसको आपने जो है वो मसल के अंदर, मतलब गोश्त के अंदर नहीं लगाना, आपने चमड़ी खींच के वो लगानी है। तो ये एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।